बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद अहमद मेव, चेयरमैन अल-जब्बार मेव एजुकेशन फाउंडेशन। मेरा आज का ये वीलॉग मेरे नौजवान जो इस मुल्क के एसेट्स हैं, आने वाले कल में इस मुल्क को संभालेंगे, उनके सोशल इश्यूज़ के हवाले से कि उनको आने वाले कल में किन किन सोशल इश्यूज़ का, किन किन चैलेंजेस का सामना होगा। इस मुल्क की बदनसीबी ये रही है कि इस मुल्क के जितने भी लीडर आए, जितने भी सियासतदान आए, उन्होंने इस मुल्क के नौजवान के बारे में कभी नहीं सोचा। क्योंकि कोई भी मुल्क तरक्की करता है, उस मुल्क के नौजवानों की, उस यूथ के ऊपर तरक्की करता है। क्योंकि आने वाले दिनों में, कल में, परसों में, या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद इस नौजवान को इस मुल्क की बागडोर संभालना होती है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पिछले 50 सालों में इस मुल्क के नौजवानों के ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दी होती, या उनके सोशल इश्यूज़ को एड्रेस किया होता, या उनके मामलों को चेक किया होता, तो ये यूनान में कश्ती जैसे रूनुमा वाक़यात जो होते हैं, मतलब हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कश्ती डूब जाती है तारकिन वतन की, ये कभी नहीं होते। हमारा ये नौजवान 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब जवान होता है, उसको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने मुल्क में जब जॉब नहीं मिलती है और मुल्क से राह फ़रार अख्तियार करता है और लीगल इलीगल तरीके से, दोनों तरीक़ों से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जो बेचारे गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं, तो उनके वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। और इस तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार इस मुल्क की वो एलिट क्लास है, जिन्होंने इस मुल्क के नौजवान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मगर इस मुल्क के मकासद के लिए उनको तैयार नहीं किया। आज मैं आपसे इस पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं उन नौजवानों से कहूँगा जो अभी 15 साल के हैं, कि खुदा के वास्ते अभी भी आप जाएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, चैट जीटीपी पे काम करें, कैनवे पे काम करें। इनकी आप कोशिश करें। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्गली काम कर रहा है। मगर आज का हमारा ये नौजवान 2 घंटे सुबह उठकर फेसबुक पे लग जाता है, इंस्टाग्राम पे लग जाता है, और दूसरी ऐसी ऐप से लग जाता है जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, जिनके ऊपर आपका कोई बेनिफिट नहीं होता। आप 2 घंटा, 1.5 घंटा उसमें ज़ाया करते हैं। आप सुबह उठ के अपनी फैमिलीज़ में भी अपने माँ बाप को भी सलाम नहीं करते हैं। यही हमारी कोर वैल्यूज़ है, यही हमारा अलमिया है कि हमने सुबह उठ के सबसे पहले अपना फेसबुक को देखना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करना है, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। इसमें हमारे सुबह 1-2 घंटे, 1.5 घंटे या दिन के अंदर 2 घंटे हम ज़ाया कर देते हैं। इससे हम अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं, अपने बहन भाइयों से दूर हो रहे हैं। तो ये हमारा अलमिया है। मैं नौजवानों से बिलखुसूस वो 15 साल के जो बच्चे हैं, जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है या आगे वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन वो ले रहे हैं, मेरा आपसे सिर्फ यही, मैं आपसे इल्तिमास करूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चैट जीटीपी पे जाएँ, कैनवे पे जाएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपिंग के जो कोर्सेज हैं, उनमें आप जाएँ, उनमें आप एडमिशन्स लें। इस वक्त इंडिया की जो इंडस्ट्री है, पिछले भी व्लॉग में मैंने बताया था, कम से कम $20 अरब का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है अपने सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रही है। आज से आप 15 साल या 20 साल पहले, 15 साल पहले जब एक नोकिया का फ़ोन आया था 3310 शायद उस ज़माने में, और लोगों ने उसको बड़ा हाथों हाथ लिया। उस ज़माने में महंगे भी सेट होते थे, मगर वो नहीं लेते थे। नोकिया 3310 इसलिए लेते थे कि वो मजबूत बहुत था, गिर जाता था, टूटता नहीं था। तो वो इतना मजबूत सेट था कि 5 साल तक उसकी इजारदारी रही। मगर एक वक्त ये आया कि वो 3310 को लोग भूल गए, फिर नए एंड्रॉयड सेट आ गए, लोग उस पर चले गए। उसी ज़माने में एक गेम आया, एंग्री बर्ड शायद आया था, और उसने भी रिकॉर्ड सेल की। और हमारा नौजवान उस 3310 में, उस ज़माने का जो नौजवान था, वो एंग्री बर्ड्स में और 3310 जो मोबाइल नोकिया का सेट था, उसके ऊपर काफ़ी वो इन्वॉल्व रहा। उस वक्त का जो नौजवान था, उसने अपने टाइम को काफ़ी ज़ाया किया। और उस गेम के बाद नए गेम्स आ गए। बताने का या कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी हर दौर में चेंज होती है। आपके इंटरेस्ट के जो गेम होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होने लगते हैं। मगर अफसोस इस बात का होता है कि हमने उन चीज़ों पे टाइम ज़ाया किया है जिनका कुछ हासिल नहीं होता। हम उन चीज़ों पे, उन वेबसाइट्स पे जाएं जिन पे हमें कुछ हासिल हो रहा हो। और इस वक्त दुनिया में जो तरक्की हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग पे हो रही है, ई कॉमर्स पे हो रही है, ऐसी हज़ारों वेबसाइट पे हैं, मौजूद हैं आपके पास। आप उन पे जाएँ और काम करें। इस वक्त मैं बात करूँगा अपने दौर के एक बहुत बड़े मुफक्किर की, इस्लामिक साइंटिस्ट की, स्कॉलर की, सोशल इकनॉमिक्स की, जिसने दुनिया को एक नया रुख दिया और दुनिया ने उसका मुकदमा पढ़ा। और जिन लोगों ने उनका मुकदमा पढ़ा,
ان ملکوں نے ترقی کی. میں بات کر رہا ہوں جناب عبدالرحمن ابن محمد ابن خلدون کی، جو 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے، اسلامی اسکالر تھے، مفکر تھے، اور سوشل ایشوز کے اوپر جو انہوں نے بات کی. اور آج کل ان کی وہ سوشل ایشوز جس میں انہوں نے 3 تھیوریاں پیش کی تھی اپنے زمانے میں، اور آج بھی وہ تھیوری بڑی کامیابی سے یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، ان پہ اسٹڈی ہو رہی ہے، ان پہ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. ان میں سب سے پہلے ایک تھیوری تھی الاسابیہ. الاسابیہ تھی نمبر 2 پہ جو تھیوری تھی ان کی تھیوری آف سوشل جینس کے نام سے تھی. اور تیسری تھیوری تھی سوشل ایشوز آف دا سوشل سوسائٹی، اربن سوسائٹی، سوشل ایشوز آف اربن سوسائٹی، یہ ان کی تیسری تھیوری تھی. مگر سب سے جو اسٹرانگ تھیوری تھی وہ الاسابیہ تھی، جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جب کسی بھی قوم کے کامن گولز ہوتے ہیں اور ان کی فیلنگز کامن ہوتی ہیں، ان کی ایموشنز کامن ہوتے ہیں، ان کا مذہب، ان کا کلچر جب ایک ہوتا ہے، جب وہ ایک دوسرے سے لنک اپ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو وہ قومیں جب سوشل ایشوز پر آتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں، تو وہ لوگ ترقی کرتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اسی تھیوری میں، مقدمہ ابن خلدون میں اور الاسابیہ میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ قومیں جو محکوم ہوتی ہیں، جو آزادی حاصل کرتی ہیں اپنے آقاؤں سے، مگر وہ انہی آقاؤں کے بتائے ہوئی تعلیم پر، انہی کے بتائے ہوئے کلچر پر، انہی کے بتائے ہوئے لاس کے اوپر، انہی کی بتائی ہوئی سوچوں کو جب فالو کرتی ہیں تو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں. اور آج سے جو 750 سال، 750 سال پہلے ابن خلدون نے جب یہ بات کی ہے، تو یقیناً آج یہ بات ہمارے ملک میں بالکل فکس آتی ہے کہ آج ہم انگریزوں